नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफर में। आज हम पढ़ रहे हैं युग कथामृत का तीसरा अध्याय द्विशरीरी संत। यह अध्याय हमें मिलवाता है एक अद्भुत संत से, स्वामी पढ़नाबांध जी। ऐसे संत जो एक ही समय पर दो जगह मौजूद रह सकते थे। जी हाँ, दो शरीरों में एक साथ। इसलिए इन्हें द्विशरीरी संत कहा गया। आइए इस रहस्यमय और प्रेरणादायक अध्याय की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बालक योगानंद से। उनके मन में बनारस जाने की इच्छा थी, लेकिन पिता को वचन देना पड़ा, अगर मैं घर वापस लौट आया तो क्या मुझे यात्रा पर जाने की अनुमति मिलेगी। पिताजी ने अनुमति दी और पास के साथ कुछ पैसे भी दिए। उन्होंने कहा, मेरा एक मित्र है केदारनाथ बाबू, उनसे जाकर मिलना और वे तुम्हें स्वामी पढ़नाबांध जी से मिलवाएंगे। मुकुंद जी यानी योगानंद जी 12 साल की उम्र का उत्साह लेकर बनारस पहुंचते हैं और वहीं से शुरू होता है एक अद्भुत अनुभव। बनारस पहुंचते ही मुकुंद जी सीधे उस घर की ओर बढ़े जहां स्वामी पढ़नाबांध रहते थे। एक लंबे कमरे चबूतरे पर बैठे थे, शांत स्थिर गहरी दृष्टि वाले एक संत। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे भीतर से परम शांति बह रही हो। उन्होंने बालक मुकुंद का स्वागत किया। आओ आनंद, तुम भगवती के बेटे हो। स्वामी पढ़नाबांध को खोजते हुए आए हो। उनकी वाणी में अपनापन था और आंखों में करुणा। मुकुंद जी ने सोचा, ये कैसे जानते हैं कि मैं किसके लिए आया हूं। लेकिन संत तो साधारण मनुष्य नहीं थे। स्वामी पढ़नाबांध जी ने मुकुंद को पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे पास भेजा है और मैं उनका मित्र केदारनाथ बाबू ही हूं। बालक मुकुंद आश्चर्य में डूब गया, क्योंकि केदारनाथ बाबू तो अभी अभी उनसे मिलने वाले थे। तो फिर ये कैसे संभव है। स्वामी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब ईश्वर की कृपा होती है
तब समय और स्थान की दूरी मिट जाती है। यहीं से शुरू हुआ द्विशरीरी संत का रहस्य। स्वामी प्रणबानंद जी एक ऐसे योगी थे जिनके पास यह शक्ति थी कि वे एक ही समय पर दो स्थानों पर प्रकट हो सकते थे। इसे संस्कृत में वयोमगमन कहा जाता है। वे समझाते हैं आत्मा शरीर से बंधी नहीं है। जैसे एक दीपक से कई दीपक जल सकते हैं, वैसे ही योगी अपनी चेतना से दो शरीरों में प्रकट हो सकता है। बालक मुकुंद के सामने यह कोई किताब की बात नहीं थी, बल्कि साक्षात अनुभव था। स्वामी प्रणबानंद जी ने मुकुंद को समझाया, तुम्हें जीवन में ईश्वर साक्षात्कार ही सर्वोच्च लक्ष्य बनाता है। दुनिया की नौकरी, पैसे, पद, ये सब क्षणिक है। परमात्मा की पेंशन ही सच्ची पेंशन है, जो जीवन भर संतोष और शांति देती है। उन्होंने कहा, मैंने रेल विभाग की नौकरी छोड़ दी थी, पर गुरु कृपा से मुझे पेंशन मिल गई। पर असली पेंशन है ध्यान और ईश्वर की अनुभूति। मुकुंद जी इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। फिर हुआ एक ऐसा अनुभव जिसने मुकुंद को झकझोर दिया। स्वामी प्रणबानंद जी वहाँ भी थे और उसी समय किसी और स्थान पर भी देखे गए। बालक मुकुंद समझ नहीं पा रहे थे ये चमत्कार है या कोई स्वप्न, लेकिन संत की मुस्कान ने सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मानो कह रहे हो, पुत्र आत्मा असीम है, शरीर उसकी सीमा नहीं। शिक्षा अध्याय का अंत हमें यह सिखाता है कि आत्मा शरीर तक सीमित नहीं है। सच्चा योगी समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। सांसारिक पेंशन और नौकरी की तुलना में परमात्मा की कृपा ही सबसे बड़ी पेंशन है और सबसे अहम। अगर हम पूरी श्रद्धा और साधना के साथ जीवन जिए तो असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, यह था योगी कथा अमृत का तीसरा अध्याय। द्विशरीरी संत स्वामी प्रणबानंद जी ने हमें दिखाया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है और आत्मा असीम है। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या आप मानते हैं कि आत्मा एक समय में दो जगह उपस्थित हो सकती है?
मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए ओम शांति।